साल 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है। तो आज मैं प्रेडिक्शंस नंबर 1 वालों को देने वाली हूँ कि 2026 कैसा रहेगा। जैसा कि साल 2026 भी एक नंबर पे ही आ रहा है। अगर आप काउंट करेंगे 2 + 2 + 6 तो इक्वल टू 10, जो आता है 1 नंबर पे। तो 1 नंबर का साल आ रहा है, तो 1 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा उसी ऊपर बात करते हैं। कौन कौन से लोग 1 नंबर में आते हैं। तो किसी भी मंथ में अगर आप बॉर्न हुए हैं, 1st को, 10th को, 19th को या 28th को, तो आप सभी नंबर 1 के हैं। तो आप लोगों के लिए साल कैसा रहेगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके करियर के हिसाब से साल कैसा जाएगा। बहुत अच्छा साल जाएगा। नया चीज़ करने का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल आपके लिए है। तो नई चीज़ें आप कर सकते हो अपने करियर में। आप बहुत सारी ऊंचाइयां नई चीज़ों के साथ पा सकते हो। आप एक जगह से दूसरी जगह भी अपने काम को शिफ्ट कर सकते हो, या ब्रांचेस डालना चाहते हो डाल सकते हो। मतलब कोई छोटे शहर में है तो आप बड़े शहर में जाके आपके काम को शुरू कर सकते हो। विदेश में जाके आपके काम को शुरू कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। भूमि लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो, प्लॉट्स ले सकते हो, शॉप ले सकते हो, और काफ़ी कुछ नई तरीके से चीज़ें कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी में कुछ काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, आप पॉलिटिक्स लाइन में हैं, तो भी आपके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप इस साल काफ़ी कुछ नई चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में करेंगे, कुछ नई चीज़ों के साथ चलेंगे। पर्सनल लाइफ में वहीं अगर बात करें तो एटीट्यूड की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ सकती है। लाइक आपके ईगोज़ बढ़ सकते हैं। ईगो पे अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। किसी से कमिटमेंट मत करिए। अगर इस साल कुछ रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। कुछ चीज़ों का इस साल एंड हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे थे, तो वो रिश्ता इस साल ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोग एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे, तो वो भी शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ईगो पे ज़रूर कंट्रोल करना होगा। बात कर लें अगर आपके हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ वैसे आपकी साल ठीक रहेगी, लेकिन आँखों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अपने विटामिन D3 का चेकअप करा लीजिएगा। हो सकता है हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए। आँखों पे चश्मे का नंबर बढ़ सकता है या चश्मा लग सकता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर हार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहिएगा। इस साल हेल्थ से रिलेटेड इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो केयरफुल आपको 2026 में रहना है। बात कर लें कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो 1 नंबर वालों के लिए जो फ्रेंडली नंबर इस साल रहने वाले हैं, 2 नंबर काफ़ी अच्छा रहेगा, 3 नंबर काफ़ी अच्छा रहेगा, 5 नंबर काफ़ी अच्छा रहेगा, 6 नंबर भी ठीक ठाक रहेगा, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा, न्यूट्रल रहेगा। 9 नंबर इज़ गुड फॉर यू, तो आप इन नंबर्स के साथ आप चल सकते हैं। कलर्स की बात कर लें, येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है आपके लिए। आप थोड़ा बहुत अगर चीज़ों को ईगो बढ़ रहा हो तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गुस्सा चढ़ रही होगी तो आप तुलसी का पत्ता ज़रूर खा लिया करिएगा बुधवार के दिन, थोड़ा सा पानी के साथ, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा नंबर 1 वालों। अब अगर आपके ईयर के हिसाब से बात करें नंबर 1 वालों का तो कैसा जाएगा, तो उसके ऊपर बात करते हैं। उसके लिए सिंपल आपको मेथड करना है। आपका जो मंथ है, जिस डेट है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, उस डेट को सिंगल डिजिट में लेके आना है। मान लीजिए आपका 26 नंबर है तो 2 + 6 8 नंबर होगा। इसी तरह आपको काउंट करना है। 25 है, 2 + 5, तो आपका जो डे है बर्थ का, वो बर्थ का डे और मंथ को साथ में करंट ईयर को कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ अगर आपका 25 अक्टूबर है तो आपको लिखना है 2 + 5 + 1 प्लस इस साल का ईयर जो है 2026, तो 2 + 6 + 6, टोटल काउंट जो आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। उसको सिंगल डिजिट में लेके आइएगा। उसके बाद 1 के साथ उसे कैलकुलेट करके देखिएगा, जोड़ के देखिएगा कि आपका क्या डेस्टिनी नंबर आ रहा है। मान लीजिए कि आपका 1 नंबर है और 1 नंबर का ही साल आपको मिल रहा है, कि आपका टोटल काउंट भी 1 आ रहा है। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है वो भी 1 नंबर आ रहा है, जो भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर है, वो भी आपका 1 आ रहा है। तो आपके लिए ये साल कैसा होगा, तो इस साल आपके लिए हैप्पीनेस आएंगी, चीज़ें काफ़ी कुछ खुशी देंगी। मतलब नई चीज़ें आप बना सकते हो, नई चीज़ों की तरफ जा सकते हो, शादी कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ईगो को फिर भी आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ईगो की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। वहीं पे अगर 2 नंबर आ रहा है 1 के साथ, मतलब भाग्यांक और मूलांक को मैं बता रही हूँ कि आपका 1 नंबर के साथ अगर 2 नंबर इस साल जोड़ रहा है, जैसा मैंने कैलकुलेट करने बोला उसी तरह करना है, तो आपको राजा के साथ रानी, मतलब आपको कहीं ना कहीं लेडीज़ सपोर्ट मिल सकता है। लेडीज़ बिजनेस में आप जा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स वगैरह काम कर सकते हैं। साथ ही साथ
छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, बिजनेस में कुछ नई चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर 1 के साथ में 3 नंबर आपका जुड़ रहा है तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब आपको मटेरियल गेंस देगा, आपको एजुकेशन लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं, रिवॉर्ड मिल सकता है, फेम मिल सकता है, काफ़ी अच्छी कुछ एजुकेशन की चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको भी इस साल काफ़ी अच्छा चीज़ें मिल सकती है। वहीं अगर 4 नंबर आ जाता है तो राहु का नंबर आ जाएगा 1 के साथ 4 में, तो मार्च के बाद और जून के बाद आपकी लाइफ में तरक्की आएगी। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो ही उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद मार्च और जून के बाद आपको नया प्रमोशन, नई गाड़ी, नया घर मिल सकता है, सक्सेस हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से चलना है, ईगो को थोड़ा सा साइड में लेके ही आप लोगों को चलना होगा। वहीं अगर बात कर लें 1 के साथ 5 अगर जुड़ रहा है तो बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड मनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है, प्रमोशंस मिल सकते हैं, जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे थे तो आपको जॉब चेंज होता हुआ भी दिख रहा है, साथ में मैरिज होता हुआ दिख रहा है, नया घर के साथ में न्यू हैप्पीनेस और सब कुछ हैपनिंग अच्छा होता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है। अगर वहीं बात कर ले 1 के साथ 6 तो वीनस नंबर जुड़ रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा टाइम है, लेडीज से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मीडिया लाइन में अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, नेम फेम अचीव कर सकते हैं। फॉरेन अगर जाने का प्लान कर रहे थे, बहुत टाइम से फॉरेन टूर पे जा सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ जो मटेरियल थिंग्स हैं उनके गेन्स में आपको काफ़ी अच्छे गेन्स मिलेंगे और सक्सेस मिलेगी। अगर वहीं हम बात कर लें 1-7, आपके नंबर के साथ 7 नंबर इस साल काउंट हो रहा है, तो वो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आएगा, परेशानियां लेके आएगा, क्योंकि केतु का नंबर 7 है और ग्रहण दोष होता है, तो सूर्य के साथ अगर आ जाता है तो ग्रहण दोष लग जाता है। तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना होगा, नई चीज़ें सीखना होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होगा, एजुकेशन गेन, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए अगर जिसका भी इस साल 7 नंबर आ रहा है, क्योंकि उससे आपको नहीं तो तकलीफ़ें आएंगी। बिजनेस अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं बिल्कुल मत करिए, पार्टनरशिप में बेट्रेयल फील कर सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है, और नया पार्टनरशिप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो वहाँ भी आपको तकलीफ आएगी। साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लीगल चीज़ें में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जेल, कोर्ट कचहरी या डिवोर्स या कोई सेपरेशन जैसी चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिनका भी 7 नंबर 1 में आ रहा है। वहीं अगर 1 के साथ 8 आ रहा है तो अगेन सन एंड सैटर्न, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, दवाइयों पे खर्चे हो सकते हैं, कुछ बड़ी बीमारियां डिटेक्ट हो सकती हैं, परेशानी फैमिली में भी आ सकती है, हेल्थ में लॉस, बिजनेस लॉस, मन में डिप्रेशन या डिप्रेशन स्ट्रेस की दवाइयाँ आपको करनी पड़ जाए, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान इस साल रखना होगा। लास्ट नंबर 1 के साथ अगर 9 नंबर आ जाता है, वैसे 1 का फ्रेंडली नंबर 9 है, लेकिन क्योंकि दोनों का ईगो और एंगर बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी, तो टंग कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। अगर आपने कर्मा अच्छे किए हैं और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो 9 नंबर आएगा 1 के साथ, तो ये आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स देगा, अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएगा। आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, आर्मी में, फोर्सेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी आपकी भाग दौड़, टेंशन रह सकती, लीगल चीज़ों में आप फंस सकते हैं, कहीं कुछ सेपरेशन हो सकता है, बहुत टाइम्स कोई रिलेशनशिप में इशू चल रही थी, इस साल ब्रेक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकते हैं, आपके डिवोर्स के चांसेस हैं या फैमिली से दूरियों के भी चांसेस हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान इस साल ज़रूर रखना होगा, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आप चेक करिएगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने कहा आपको बताई हैं कि अच्छा या बुरा होगा जो कॉम्बिनेशन इस साल आ रहा है, तो 2025 अक्टूबर के बाद से लेकर के 2026 अक्टूबर तक ये चीज़ें ज़्यादा आपके लाइफ में रहेंगी, तो आप इनको ज़रूर चेक करिएगा कि क्या चीज़ें आ रही हो, कैसी हो रही, तो उन पर आप काम करिएगा। बात कर लेते हैं टैरो के साथ में कि आपकी पर्सनल लाइफ का क्या दिख रहा है और आपकी हेल्थ का क्या दिख रहा है, करियर का क्या दिख रहा है, ओवरऑल कार्ड्स ये साल आपके लिए क्या चीज़ें गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में आपको नए साथी मिल सकते हैं, पार्टनर्स मिल सकते हैं, नया जीवन साथी मिल सकता है, तो नई चीज़ें होती हुई दिख रही हैं जो मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन आपके कहीं ना कहीं करियर में इस साल रिलेशनशिप में इस साल आपको कोई दिक्कत आ सकती है, हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, तो हेल्थ में स्पेशली अपने ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में अगर आप ईगो पे कंट्रोल कर लेते हैं और संभल के चलते हैं तो आपके रिश्ते भी अच्छे चलेंगे, लेकिन आपको इस साल थोड़ा सा शांति से निकालना होगा अपने रिश्ते, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। जैन टू मार्च का जो टाइम आपका 2026 का रहेगा वो बहुत भागदौड़ रहेगा, हो सकता है आप बहुत क्विक एक्शन लेना चाहें चीज़ों को, तो वहाँ पर देखिएगा कि ऐसा ना हो कि
जल्दबाजी में कोई काम ख़राब हो जाए, लेकिन अप्रैल से लेकर जून के बीच में आपको अच्छे गेंस मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें भी आपको अच्छे गेंस मिल सकते हैं, आपके लिए टाइम अच्छा है। जुलाई टू सितंबर का टाइम भी बहुत अच्छा है। अगर कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई चीज़ों की तरफ, तो डेफिनेटली जुलाई टू सितंबर के बीच में आप करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद जल्दबाजी में किसी की बातों में नहीं आना है और ईश्वर की शरण रहना है। सिर्फ बहुत ज़्यादा जिद्दी नहीं हो जाना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। और जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी तकलीफ़ चल रहा है, तो आप प्लीज़ सूर्य भगवान को जल ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा गुड़ डाल के देंगे तो आप लोगों के लिए और अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा इस साल 2026, जो भी चीज़ें आपके साथ रिलेट होती, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर। जय माता दी।